हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.1 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन, मतलब पूरा हल। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, सीधा दिमाग में ठोकेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके सारे डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई 3x बराबर 2x प्लस 18 है, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चिन्ह का ज्ञान आपको होना चाहिए। किसका मेरे प्यारे बच्चों? चिन्ह का ज्ञान। तो चिन्ह का ज्ञान आपको जरूरी है। क्या है भैया ये चिन्ह का ज्ञान? याद रखना बस। अगर मान लो कोई चीज़ माइनस में है और बराबर के हमको इधर ले जाना है तो वो प्लस का हो जाएगा, नहीं उसका उल्टा कर देते हैं। अगर कोई चीज़ मान लो प्लस में लिखी हुई है, कोई भी संख्या, उसको जब हम बराबर के इधर ले आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि भाई जोड़ का उल्टा घटाना ही होता है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर गुणा में है, अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो वो संख्या जो होगी वो भाग में हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई संख्या भाग में है यानी बटे में लिखी हुई है तो वो जो है चली जाएगी ऊपर यानी गुणे में। इस तरीके से आपको ये चिन्ह याद रख लेना है बराबर वाले में। बस चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 3x बराबर 2x प्लस 18 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों हल। जैसे आपको लिखना है ना एग्जाम में, सब चीज़ें मैं वैसे ही लिखूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। तो 3x बराबर में आपका दिया है 2x प्लस 18, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, देखो जो x वाली संख्या है, चर वाली संख्या हैं, उनको हमें एक तरफ लानी है। तो 3x और माइनस 2x बराबर में हमारा हो जाएगा 18, है ना मेरे प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा। क्योंकि हमको इधर लाना है और 2x इधर माइनस में क्यों बन गया, क्योंकि ये जो नहीं लिखा होता है वो प्लस में ही होता है और बराबर के इधर, बराबर के चिन्ह के इधर हमने लाए, ठीक है। उसके बाद है भाई 3x माइनस 2x आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x। तो x बराबर आपका वो निकल आएगा 18। यही तो आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो आपका आंसर है। कितना सरल है ना ये वाला चैप्टर। चलिए आगे बढ़ें। कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं दिक्कत भैया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 5t माइनस 3 बराबर में दिया 3t माइनस 5। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले t वाली जो है चर और अचर को एक तरफ कर लो, ठीक है। यानी जिसमें t लगा हुआ है उसको इधर ले आओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी समीकरण दिया है इसको उतार देना है। 5t माइनस 3 बराबर में आपका दिया है 3t माइनस 5, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हल में, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 5t। उसके बाद ये 3t इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा 3t, ठीक है। बराबर में माइनस 5 दिया है तो माइनस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बोलोगे। और ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा यानी प्लस 3, ठीक है। कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं दिक्कत भैया। उसके बाद क्या होगा, 5t माइनस 3t बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2t है। 5 मतलब 5t में से 3t घट जाएंगे ना, माइनस में है तो 2t हो जाएगा। बराबर में आपका क्या बचेगा, माइनस 5 और प्लस 3। तो माइनस 5 प्लस 3 में क्या है, जब अपोजिट चिन्ह होता है तो हम जानते हैं कि हम उनमें घटा देते हैं। तो 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा और बड़ी संख्या वाला चिन्ह हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका t बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ। t बराबर ये देखो गुणा के रूप में है भाई, ये 2t जो लिखा है ये 2 गुणा t ही तो है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, आपको पता है ना। उसके बाद माइनस 2 दिया है तो 2, और ये जो है t में जो 2 था उसको हम क्या करेंगे, भाग के रूप में नहीं बटे के रूप में भेज देंगे जो गुणा के रूप में था। 2 में से 2 आपके कट जाएंगे। t बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, t बराबर आपका आ जाएगा -1। यही तो आपका आंसर है। एक एक चीज समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है लर्न मंत्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ये सब PDF मिल जाएगी और एक साथ सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां से आप लोग आराम से फ्री में पढ़ाई करो बिना ऐड के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखोगे, पहला कदम होता है कि भाई हल लिखोगे। उसके बाद 5x जो समीकरण दिया है उतार दो। 5x प्लस 9 बराबर में आपका दिया है 5,
प्लस में 3x, ठीक है। चलिए x वाले को x की तरफ लाओ, यानी भाई जो लड़की है लड़की की तरफ लाओ, और जो लड़का है लड़का की तरफ लाओ। x वाला जो समीकरण है t वाला, उसको आप लोग लड़की समझो, और जो ये वाला है लड़का समझो। लड़कियां ही क्लास में एक तरफ बैठती हैं ना, लड़के लड़के अलग बैठते हैं, तो वैसे इसमें करना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 5x, है, और यहाँ पर 3x पहले है तो -3x, क्योंकि वो प्लस में है, आपको पता है ना भाई ये प्लस में है। इधर बराबर क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा, फिर लगाओगे बराबर का चिन्ह, उसके बाद जो इधर लिखी है संख्या वही पहले लिख दो 5। अब यहाँ पर +9 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, -9, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया बोलोगे, नहीं दिक्कत है। अब 5x - 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 2x हो जाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 5 - 9, मैंने बताया ना अपोजिट चिन्ह होता है, तो क्या होता है भाई, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को पहले घटाते हैं, यानी 5 - 9 करेंगे तो 9 - 5 मतलब कि आपका हो जाएगा 4, और जो बड़ी संख्या में चिन्ह है उसी को ले लेते हैं। उसके बाद आपका प्यारे बच्चों ये गुणा के रूप में है, इधर जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा, यानी बटे में पहुंच जाएगा -4, और ये नीचे पहुंच जाएगा 2 जो है वो 2, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4, 2 में से 2 कट जाएंगे, 2 ही बचेगा -2। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बोलोगे हाँ भाई, 2 में से ये 2 काट देगा, 2 दूनी 4, 2 ही तो आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं दिक्कत। आगे बढ़े, कितना आसान तरीके से आपका विकास भैया बता रहा है, इसी के लिए एक लाइक तो बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्तों के पास भेजना। हल यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले चौथा क्वेश्चन में, उसके बाद क्या दिया है भाई 4z, ठीक है, प्लस में आपका दिया है 3, बराबर में आपका है 6, और प्लस में 2z, ठीक है। चलो z वाले को z की तरफ लाओ, सबसे पहला कदम 4z, 2z प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 2z, बराबर में आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 तो दिया ही है, इधर ही है, राइट साइड ही है, इसको हमको राइट साइड ले जाना है क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो 3 जो है प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा 3, बोलोगे हाँ। अब यहाँ पर 4z में से 2z घटा दोगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2z, हाँ, बराबर आपका तो बराबर 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, 6 में 3 गए, 3 ही तो हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका z बराबर हो जाएगा 3 बटे में आपका 2, यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना सरल है ना, कितना सरल है ना, बताना। मैथ आपका बिल्कुल हलवा बनाएगा विकास भैया, क्योंकि आपका विकास भैया खुद एक कमज़ोर स्टूडेंट था, फिर मैंने मैथ को पढ़ना शुरू किया, और वो भी जानते हो कब, अभी भाई 12th के बाद। पहले मैं बिल्कुल समझ रहे हो वो गधा वाला बच्चा होता है मतलब मैथ में, वैसा था सोचो। फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगी मैथ, इसीलिए बोलते हैं कि कोशिश चाहे जब करो आप कभी हार नहीं सकते, और कोई भी मुश्किल आपको कभी हरा नहीं सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, अभी मैं भी सोच लेता कि भाई बस मुझे भी अब ट्रैक्टर चलाना है, गांव की तरफ ऐसे रहना है, घूमना है तो घूमता, लेकिन देखो मैंने 12th के बाद अपनी जर्नी शुरू करी, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5वां का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, हल लिखना है, ठीक है। हल लिखोगे, हल के बाद मेरे भाई क्या है, 2x दिया है, समीकरण जो दिया है -1, बराबर में आपका ये तो लॉलीपॉप दिया 14 - x, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पर सॉल्व करो। सबसे पहले 2x, x की तरफ x को लाओ, 2x - x इधर है तो प्लस x हो जाएगा, बराबर की तरफ आपका 14 है तो 14 रहेगा। अब ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ 2x + 1x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो 3x, बराबर में आपका, अरे यार मैथ में x है तो ढूंढते हो, अभी आप लाइफ में ढूंढोगे आगे, हैं, तो 15 आपका हो जाएगा, 14 × 1 15, 3x गुणा में है भाई, देखो 3 × x ही ये लिखा होता है 3x, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 15 बटे में आपका 3, क्योंकि ये भाई गुणा के रूप में था, हम भाग के रूप में भेज देते हैं, हाँ, 15 में हम लोग 3 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, x बराबर 3 × 5 15, 5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे, अरे यार 15 में आप लोग भाग ही देते हो 3 का, 3 × 5 15 कट गया, आपका जो शेष फल आया वो कितना आया, 0 आया, भाग फल आपका 5 आया, यही तो आपका आंसर है भैया, हाँ।
तो ये आपका हो जाएगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सभी पीडीएफ चाहते हो ना आप लोग, मुझे पता है। तो ये पीडीएफ आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में मिल जाएगी और वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट के सहित पूरी मैथ की पढ़ाई सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। आप आगे भी पढ़ोगे, 10th का जो भी पढ़ोगे सब मिल जाएगा भाई। तो लर्न मंत्रा एप्लीकेशन अभी डाउनलोड रखो और वहाँ भी ये सब पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब में ऐड आते हैं, उसमें ऐड नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का, ठीक है। सबसे पहले वही कंडीशन भाई हम लोग हल करेंगे। हाँ भैया, आज जो क्वेश्चन आए अब डरना नहीं है। 8x प्लस में दिया है मेरे प्यारे बच्चों 4, बराबर में क्या दिया है 3। थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन है नहीं। x अभी देखना 1 प्लस में आपका 7। चलो सॉल्व करें, जैसे दिया है वैसे लिखो भैया। सबसे पहले 8x, अरे ठीक है, सबसे पहले देखो इसको गुणा कर लो, ठीक है। तो 8x प्लस में आपका है प्यारे बच्चों 4, बराबर में आपका इधर 3 इंटू एक्स। ये देखो ये पूरा गुणा के रूप में है 3, और ये ऐसे लिखा है ना x माइनस 1। इसका मतलब जानते हो क्या है कि भाई 3 का गुणा हो रहा है x माइनस 1 में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे। तो चलो कर देते हैं। 3x, 3 का गुणा x में 3x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है गुणा में। 3 का गुणा 1 में तो 3, प्लस में आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों 7 है तो 7। चलो अब यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले चाहे इसको घटा दो, चाहे इसको इधर भेज दो। भेजने, चलो भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x को और x को एक तरफ लाओ। तो 8x आपका मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा माइनस 3x, बराबर में क्या हो जाएगा बताओ। -3 है तो -3, प्लस 7 है तो प्लस 7। जो इधर है आपका इधर भेज देंगे, यानी प्लस 4 जो है वो -4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलो ठीक है, तो वही हो जाएगा 8x माइनस 3x बराबर, देखो जो आपका ये माइनस वाला है सबसे पहले इसको लिख लो। 4 3 7 यानी -7, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना। नंबर लाइन पढ़े हो कि भाई माइनस के हम देखो यार, माइनस माइनस के मतलब पीछे आते हैं या नीचे धरती गड़ते हैं। तो माइनस के मतलब ज्यों 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 पहले 7 कदम थे और फिर हम लोग क्या कर गए भैया 3 कदम पीछे चले गए, सॉरी 4 कदम पहले थे हम, ज्यों ज्यों ऐसे 1 2 3 4 कदम आए, उसके बाद तुरंत हम फिर 3 कदम पीछे 1 2 3। तो क्या हुआ, जुड़ गए ना कि भाई हम पीछे जो है 7 कदम आए। या फिर हम 4 रुपए किसी से उधार लिए थे, उसमें 3 रुपए और जोड़ दिए, भाई हम -7 में पहुंच गए ना, हमारे पास कमाई तो बची नहीं। तो बिल्कुल वैसे -7 और फिर उसके बाद +7 है तो +7 रहेगा ही प्यारे बच्चों। 8 - 3x बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 5x बराबर में। अब भाई -7 + 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। भाई कोई माइनस था, आप उधार लिए फिर उसको चुका दिए 7 रुपए में, 0 हो गया है ना। तो ये हो गया। या फिर आप 7 कदम पीछे आए, अब तुरंत 7 कदम तुरंत दौड़ के आगे गए, ले भाई ले बेटा, हैं मैं इतना पढ़ा तो क्या किया। उसके बाद x बराबर बताओ, x बराबर 0/5। किसी भी चीज़ में 0 में हम लोग भाग करते हैं, किसी भी संख्या का, दुनिया के कितनी भी बड़ी संख्या हो क्या आ जाता है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब की बार आपका x जो है वो 0 हो गया, तो तुम्हारे पास भी अभी जो x होगी वो 0 ही होगी, है ना। चलो आगे बढ़ें। आगे 7वां आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे। हल अब यहाँ पर आपका बहुत सरल है, कठिन आपको लग रहा होगा। x बराबर जो दिया है वो दिया है 4 में आपका 5 और फिर ये गुणा के रूप में x प्लस में आपका प्यारे बच्चों 10। भैया कठिन लग रहा है, कैसे कठिन है बताते हैं, सरल कर देते हैं। ठीक है चलो कर दे सरल। x का मान दे ही दिया है, इधर ही आपको देखना है। चलो तो x बराबर, देखो मैंने बताया ना ये गुणा के रूप में होता है, तो यहाँ पर गुणा है तो ऊपर वाली का गुणा कर दो, 4 का गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। अलग अलग कर लो। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4 का गुणा 10 में 10 चौक 40/5 हो गया ना। बोलोगे भैया बिल्कुल सही बात है, सही बात है भैया, हो गया, दोनों का गुणा हम लोग कर लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लो, लासा ले लो। अब इनका लासा ले लेंगे। x बराबर 5 आपका क्या होगा लासा, 5 का 5 ही लासा होगा दोनों तरफ, तो ये आपका हो जाएगा 4x
और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका प्लस में 40। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आप सॉल्व कैसे करें, अब तो फंस गए। नहीं जी, x के बटे में 1 लिख सकते हैं किसी भी संख्या के बटे में। अब क्रॉस गुणा होता है जब बराबर के इधर उधर जो है वो होता है तो क्रॉस गुणा कर दो। इसका इस देखो ये भाग के रूप में है इसमें, तो इसको गुणा के रूप में ले जाएंगे, चिन्ह को बदलेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 5x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे एक्चुअली में लिखा हुआ है ये 5x बराबर में 4x प्लस में 40। बोलोगे हाँ लिखा है, लिखा है। अब बताओ 5x में इधर x फिर लाओ x वाली संख्या को, यानी आपका क्या हो जाएगा बताओ। अरे ऐसे थोड़ा लगा देते हैं, ठीक है, बताओ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखना 5x बराबर 4x है, तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 4x, है ना। बराबर में आपका 40 है तो 40। बताओ 5x माइनस 4x कितना हो गया भाई, 4 1 5, यानी x बराबर x ही आप लिख सकते हो। x बराबर आपका मेरे प्यारे बच्चों 40 आया। ले बेटा सॉल्व हो गया। ठीक है, कितना आसान है ना, आसान है। आपका विकास भैया बनाएगा मैथ आसान। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन, 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। कठिन लग रहा होगा भैया, कठिन नहीं है, देखना भी। ठीक है, चलो हल करें, चलो हल करें, यही कर दें क्या यार। चलो लिख लें दोबारा। क्या दिया है, 2x बटे में आपका 3 प्लस में 1 बराबर में है 7x बटे 15 प्लस आपका 3। अच्छा, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं जिसके में कुछ नहीं है। 1 बटे 1 कोई दिक्कत, 1 बटे 1 1 ही होता है। 1 तो किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं किसी भी संख्या में, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लासा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लासा ले लो। 3 और 1 का लासा 3 ही होगा प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सीधा करें, तिरछा हो गई लाइनियाँ, है ना। 3 हो गया, 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे एक बार जाएगा तो 3 1 कम 3, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में अंश में होगा तो 2x प्लस 1 का यहाँ पर 1 को 3 बार पहाड़ा पढ़े, 3 बार गया, उसी 3 का गुणा ऊपर अंश में कर दो इधर 3, 3 1 कम 3, इधर भी 3। ठीक है, लो ये हो गया। बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 7x, है ना, ये दिया है। सबसे पहले आप लासा लोगे तो 15 ही आएगा। 15 1 कम 15, 1 7 7, 7x प्लस में आपका 1 का जो है यहाँ पर भाग दोगे 15 तो 15 बार जाएगा, 1 15, 1 15 में 15, और वही 15 का गुणा ऊपर करोगे 15 तियां 45। चलो अब कर लो, अब कर सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सरल है। कैसे सरल है, देखो कोई भी संख्या के जब बराबर इधर इधर ऐसी आ जाए कुछ कंडीशन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। ठीक है, आगे पीछे किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। चलो फिर कर लें। अब उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2x प्लस 3 का गुणा 15 में करेंगे, 15 दुनाई 30x। बोलोगे हाँ भैया। उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस 15 का गुणा 3 में 15 तियां 45, बराबर का चिन्ह बराबर। उसके बाद 7x का गुणा 3 में 7 त्रिक 21x प्लस 45 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 45 का गुणा 4 3 12, 120, 5 3 15, यानी पूरा 135। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अरे गुणा कर लो। अगर आपको 45 का पहाड़ा नहीं आता ना तो ऐसे करके गुणा कर लो भैया 3 में। ठीक है, वही आएगा। चलो आगे मेरे प्यारे बच्चों, 30x और x, मैंने बताया ना x और x को ढूंढना है, क्या किधर एक तरफ लाना है। तो 30x, ठीक है, 21x इधर है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 21x। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। 135 जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 45 जो है माइनस 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। उसके बाद बताओ 30x में से आप 21x घटा दोगे, कितने x बचेंगे मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 9x ही बचेंगे ना। 9x बराबर में आपका 135 में से 45 घटाना है, कितना बचेगा 90,
है ना। x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 90/9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। तो x बराबर आपका 9 दहम 90 यानी 10। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे नहीं दिक्कत भैया, ठीक है। तो यही मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y सॉल्व करना है। करते हैं हल, ठीक है। 2y/1 लिख सकते हैं प्लस 5/3 बराबर वही कंडीशन है जैसे मैंने अभी सॉल्व कराया गया, 26/3 - y/1 लिख सकते हैं। एक अपने से लगा लो, वही हाँ, लासा ले लो सबसे पहले। इधर भी लासा, बराबर का चिन्ह लगाओ, इधर भी लासा। हाँ, क्या लासा लोगे, 3 आएगा लासा। 1 तिक को 3 3 बार पहाड़ा गया, 3 दूनाई 6y प्लस में 3 1 कम 3 1 पंचे 5। इधर 3 आपका आएगा, बताओ क्या होगा। 3 1 कम 3, तो यहाँ पर 26 माइनस 1 तिक को 3 3y, यही होगा ना। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ। दोनों में जो है /3 है, आपको पता है ना। तुम यहाँ काट सकते हो, नीचे नीचे को काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर बराबर के इधर नीचे नीचे को ही काटते हैं। तो 3 से 3 आपका मर जाएगा, तो 6y + 5 बराबर में 26 - 3y बचेगा। तो यहाँ पर फिर से बराबर बराबर को एक तरफ लाओ, 6y y को एक तरफ लाओ, तो 6y - 3y है तो +3y। हाँ, बराबर में आपका, आप चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्रॉस गुणा करते थोड़ा बड़ी हो जाती, आता आंसर वही, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 3y कर लिए हो, ठीक है। बराबर में आपका 26 प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, +5 जो है ये माइनस में पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या जब बराबर की इधर जाती है माइनस में हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर 6y में से 3y जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9y बराबर में आपका हो जाएगा 26 - 5 21। हाँ, यही होगा। तो y बराबर प्यारे बच्चों आपका निकल आएगा 21/9 बराबर में कितना आएगा बताओ। 21/9 को सॉल्व करो, 21/9 किससे कटेगा, 3 सते 21, 3 तिरकाई 9, 7/3। तो प्यारे बच्चों, अरे 7/3, ठीक है, 7/3 यही आपका प्यारे बच्चों आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लर्न मंत्र एप्लीकेशन में आ जाओ, आपका विकास भैया फ्री में पढ़ा रहा है वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते अपने माता पिता से कह सकते हैं डाउनलोड करिए, क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 का ही 10वां क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्या कहता है, हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। अरे यार भाई लिख जा, कभी कभी वही ना क्लासरूम वाली दिक्कत होती है। हल क्या है भैया, हल 3m बराबर 5m - 8/5। अच्छा, बटे में 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल। 3m बराबर लासा लो, चलो 5 1 पंचे 5 5 पचे 25 यम माइनस 5 का इसमें एक कितने बार भाग जा रहा है, 1 बार। 5 1 कम 5, 1 का 8, 1 8 8, ठीक है। क्रॉस गुणा कर सकते हो 1 लगा के बटे में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना बताओ, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे भैया 25m - 8 बराबर, अरे यार चाहे इसको इधर लिख लें, अब इसका गुणा करेंगे। चलो, अरे कंफ्यूज हो रहे हो क्या भैया, कैसे कर दी, इसको इसका गुणा इसमें कर दो, 3 बचे 15 यम बराबर, अब 1 का गुणा इसमें करोगे तो वही आएगा भाई 25m - 8, तो 15m माइनस, देखो 25m प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 25m बराबर यहाँ पर आपका -8 बोलोगे, हाँ
15m में से आपका 25m माइनस होना है, यानी कि आपका क्या होगा बताओ, 25 में से 15 पहले घटाओ, 15 10 25, यानी आपका 10m हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। उसके बाद आपका बराबर में -8, माइनस माइनस मर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m बराबर जो आएगा कितना आएगा बताओ, देखो 10m बराबर में अब आपका बचा है 8, m बराबर आपका ये गुणा में है तो भाग में जाएगा 8/10, यही होगा, 8/10 होगा ना। अब बताओ दोनों काटोगे कितने से कट जाएगा बताओ, कितने से? 2 से कटे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5 है ना। तो ये आपका हो जाएगा m बराबर, यहाँ लिख दूँ क्या? चलो इधर लिख देते हैं कि भाई m बराबर 4/5, यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं दिक्कत भैया, ठीक है। अभी 25 मिनट में हम टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए और ये पूरी आपकी प्रश्नावली सॉल्व हुई। क्या कैसी लगी बताओ, सही में बताना मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस तरीके की चाहिए, कमेंट करना, आपका विकास भैया लेके आ जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। चलो जाओ पढ़ना, नहीं बहुत मारेंगे।